वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट इकोलॉजी का चैप्टर है। ओपन योर बुक्स, पेज 113। लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमने हैबिटेट को, पॉपुलेशन का, कम्युनिटी को, इकोसिस्टम वगैरह को डिस्कस करना है। इन इकोलॉजी द लेवल ऑफ इकोलॉजी आपने क्या कहा था? रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। The level of organization range from organism to biosphere. एंड ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर एक सेल से बनी होती है, मल्टीसेलुलर एक से ज़्यादा सेल पे बनी होती हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज inhabiting a specific geographical area inhabited at a particular area is at a particular time is called a population. Underline करें, defined population, group of organism of the same species inhabiting a specific geographical area at a particular time is called population. All the population that live, inhabit and interact in various way with one another are called, collectively called community. community के definition को underline करें कि तमाम population जो इस एरिया के अंदर रह रही होती हैं और एक दूसरे के साथ जो है उनका रिलेशनशिप होता है, उसको हम collectively community कहते हैं। A species is group of organism which can interbreed freely in nature to produce fertile offspring. यहाँ पे स्पीशीज़ की डेफिनेशन आ गई कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, उसको हमने स्पीशीज़ कहना है, ठीक है। तीन डेफिनेशन स्टूडेंट्स आ गई, पॉपुलेशंस, कम्युनिटी एंड स्पीशीज़। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग part of the environment. Biotic and abiotic component of environment interact with each other to form a system. बायोटिक कंपोनेंट्स जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसके अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट आएंगे, जैसे हैं टेम्परेचर है, एयर है, सॉइल है, लाइट है, तो ये ए बायोटिक कंपोनेंट है। कहते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट के हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, इंटरेक्ट करते हैं और एक सिस्टम बनती हैं। द सेल्फ सफिशेंट यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज़ फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ interaction between its biotic component and abiotic component is known as ecosystem. अंडरलाइन करें, वो सिस्टम जो कि बनता है किसके दरमियान में, इंटरेक्शन बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कंपोनेंट, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। अंडरलाइन, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इट्स बायोटिक कम्युनिटी एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। इसके एग्जांपल जो है, इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम भी हो सकता है, उसकी एग्जांपल फॉरेस्ट आ जाएगा, लेक आ जाएगा, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी आएगा जिसकी एग्जांपल एक्वेरियम आ जाएगा। एक्वेरियम जिसके अंदर वो मुख्तलिफ़ किस्म की फिशेस वगैरह, प्लांट्स वगैरह बना के जो वैसे मसनूई तौर पर बनाया जाता है। तो इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम की एग्जांपल में नेचुरल इकोसिस्टम भी आ जाएगा जिसके अंदर फॉरेस्ट आ जाएंगे, लेक आ जाएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में एक्वेरियम। All ecosystem of the world together form a biosphere. It include all ecosystem of the planet Earth. In other words, biosphere consists of all organisms present on the Earth and all region of the Earth where they live. Biospheres range from the floor of ocean to the top of the highest mountain. It is about 20 किलोमीटर थिक। यहाँ पे बायोस्फीयर की डेफिनेशन आ जाएगी कि इसके अंदर इंक्लूड होते हैं तमाम इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ के होते हैं, या बायोस्फीयर जो है वो ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और या ज़मीन के तमाम रीजन के ऊपर प्रेजेंट हो रही होती हैं, उसको हम बायोस्फीयर का नाम कहते हैं। और बायोस्फीयर की जो रेंज होती है फ्लोर ऑफ द ओशन से लेकर माउंटेन की टॉप तक होती है और ये तकरीबन 20 किलोमीटर थिक होता है। Biosphere makes a thin layer surrounding the planet Earth. If you consider the Earth as the size of an apple, then the biosphere will be the thick as the apple skin. कहते हैं बायोस्फीयर जो है ये क्या है, एक थिन लेयर है प्लानट की जो उसको सराउंड कर रही होती है। कहते हैं अगर हम अर्थ को एक एप्पल के साइज़ के बराबर करें तो जो एप्पल की जो स्किन होगी, जो छिलका होगा, वो क्या होगा, बायोस्फीयर के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन करनी है स्पीशीज़ की, पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की, इकोसिस्टम की। फिर इकोसिस्टम में आपने उसका याद रखना है, उसकी एग्जांपल्स को करना है, एंड देन बायोस्फीयर। कल इंशाल्लाह ताला हम इसके कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।